ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। आइए सबसे पहले न्यूज एट 7 में बात करेंगे तिरुवनंतपुरम की, जहां से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2455 में तकनीकी खराबी की जानकारी मिल रही है और ये टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से उसे चेन्नई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तकनीकी समस्या और खराब मौसम के कारण पायलट ने यह फैसला लिया। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने बताया कि एयर इंडिया के विमान में वो और उनके साथ कई सांसदों के साथ सैकड़ों लोग यात्री सवार थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि विमान एक बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बच गया है और समय रहते यहां पर बड़ा फैसला लिया गया। विमान तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रहा था, रास्ते में मौसम भी खराब हो गया था और तकनीकी समस्या का शक पायलट को हुआ, इसलिए पायलट ने सावधानी के तौर पर विमान को चेन्नई की तरफ मोड़ दिया। विमान चेन्नई में सुरक्षित रूप से लैंड कर गया है, उतर गया है। विमान ने तिरुवनंतपुरम से रात 8 बजे के बाद उड़ान भरी और लगभग 10:35 पर चेन्नई पहुंचा था। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी से जुड़ी हुई। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने बताया है कि एयर इंडिया के विमान में वो और कई सांसदों के साथ सैकड़ों यात्री सवार थे। दावा उन्होंने ये भी किया कि एक बड़ी दुर्घटना से ये विमान बाल बाल बच गया, क्योंकि उड़ान भरने के कुछ ही समय के बाद तेज और खतरनाक झटके महसूस होने लगे थे, यानी कि खतरनाक टर्बुलेंस यहां पर महसूस यात्री कर रहे थे। करीब 1 घंटे के बाद कैप्टन ने बताया कि उड़ान के सिग्नल में खराबी आई है और चेन्नई वो जा रहे हैं। ऐसे में केसी वेणुगोपाल ने आगे कहा कि करीब 2 घंटे तक हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर लगाते रहे, क्योंकि विमान को उतरने की अनुमति नहीं मिल रही थी। पहले उतरने की कोशिश में अचानक से एक डरावना पल भी आया, क्योंकि उसी रनवे पर पहले से एक और विमान मौजूद था, लेकिन पायलट ने विमान को नहीं उतारा, जिससे जान बच गई। दूसरी कोशिश में विमान सुरक्षित उतर गया, लैंड कर गया। उन्होंने कहा कि हमारी जान पायलट की समझदारी और किस्मत से बच गई। यात्रियों की सुरक्षा कभी किस्मत पर नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने डीजीसीए से इस घटना की तुरंत जांच की भी मांग की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वरुण भसीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, हालांकि यहां पर केसी वेणुगोपाल ने कई बातों का जिक्र किया है और ये भी कहा है कि पायलट ने समय रहते समझदारी के साथ एक अहम फैसला लिया, नहीं तो यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। पूरा मामला बताएं। जी बिल्कुल, देखिए, अगर इस फ्लाइट की हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम से जो दिल्ली की तरफ फ्लाइट आ रही थी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि उसको सबसे पहले चेन्नई की तरफ डाइवर्ट किया गया। डाइवर्ट करने का क्या कारण था, इस चीज की जांच की जाएगी। और डाइवर्ट करने के बाद भी वो लगातार 2 घंटे तक होवर कर रहा है। होवर यानी कि वो लैंड नहीं कर रहा था, वो लगातार चेन्नई के ऊपर आसमान में गोल गोल घूमे जा रहा था कि ATC उसे कहे कि वो लैंड कर पाए। और जब वो पहली बारी लैंड करने की कोशिश करता है तो वो लैंड नहीं कर पाता है, और यहीं से वो सभी सवाल शुरू हुए कि आखिर में लैंड क्यों नहीं कर पाया। और जितना इस वक्त सामने आया, जैसा कि खुद वेणुगोपाल बता रहे हैं कि वहां पर सामने दूसरा विमान आ गया, इसकी भी जांच होगी, लेकिन लगातार 2 घंटे उसका होवर करना ये बताता है कि कोई ऐसी टेक्निकल खामी नहीं थी जिसके कारण उसी समय इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े। तो इस चीज से ये तो समझ आ रहा है कि वो इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी, लेकिन जब लैंडिंग के दौरान क्या वाकई में दूसरा विमान सामने आता है, क्योंकि अब तक जो फ्लाइट्स के फुटप्रिंट हमने इन्वेस्टिगेट किए हैं वो साफ तौर पे ये बताते हैं कि जब विमान लैंडिंग करने वाला था वो पूरा उस वक्त रनवे पर आया है और रनवे के ऊपर से वापस से उड़ा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो उस क्षण में ऐसा हुआ है कि रनवे के ऊपर आने के बाद जो भी तकनीकी खराबी रही उसकी जांच होगी और जो भी खुलासा होता है, वरुण, नजर आप बना के रखिएगा। आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आइए न्यूज एट 7 में अब आगे बढ़ती हूँ और बात करती हूँ उत्तर प्रदेश की, जहां के शाहजहांपुर में एक लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल निगोही थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जहां घायल और तीमारदार अस्पताल के अंदर ही भिड़ गए। जो अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के सामने भी जारी रही। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले और कोई सामने वाले पर कम नहीं पड़ना चाह रहा था। लड़ाई करने वाले लोग महिलाओं से भी उलझ रहे थे। और तो और जिस शख्स को ये लोग इलाज के लिए अस्पताल ले गए थे, वो भी लड़ाई में शामिल हो गया। हालांकि वो बीच बचाव में ही लगा रहा। मामला इतना आगे बढ़ गया कि एक शख्स ने अस्पताल में ही पिस्तौल निकाल ली। हद तो तब हो गई जब दोनों पक्षों को पुलिस ने छुड़ाने की कोशिश की। मारपीट में लड़ाई कर रहे लोगों के कपड़े भी फटे और दोनों पक्षों के लोगों को चोटें भी आई, लेकिन फिर भी वहाँ भी मामला ठंडा नहीं पड़ा। आखिरकार मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामला शांत कराया और मामले में जांच आगे बढ़ाकर कार्रवाई की बात कही है।
दरअसल दोनों पक्ष किसी विवाद में घायल होने के बाद मेडिकल जांच कराने ट्रॉमा सेंटर पहुंचे थे। इसी दौरान बहस तेज हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। तो वहीं बिहार के मोतिहारी में पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। आरोप यह है कि पुलिस ने चेकिंग के नाम पर न सिर्फ पति पत्नी से अभद्रता की, बल्कि उन्हें जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में भी बिठा दिया, जिसकी हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें पुलिस वाले जबरदस्ती महिला और उसके पति को खींचकर पुलिस की गाड़ी में बिठाते दिखे। इस दौरान कोई महिला सिपाही भी नहीं थी। इसके बावजूद पुलिस वालों ने महिला की बाह पकड़कर उसे जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। पुलिस की शर्मनाक करतूत के बाद महिला ने हल्ला मचा दिया, जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगी। खुद महिला ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। मेरे हस्बैंड ने मारा, मुझे पीठ पे मारा है, बोल रहा था गोली मार देंगे, लात से मार के गाड़ी में ढकेल के बैठा रहा है। युवती अपने पति के साथ मायके से आ रही थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से पुलिस वालों को नहीं देख पाए और बाइक को कुछ दूर जाकर रोक दिया। जिसके बाद क्या हुआ, दंपत्ति ने अधिकारी को पूरी बात बताई। हम लोग मार्केट से आ रहे थे, वो पीछे से आए हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे गाड़ी रोकते बोल रहे हैं आईडी कार्ड दिखाओ। पीड़ित दंपत्ति अपनी आप बीती पुलिस वालों को बता ही रही थी कि अधिकारी भड़क उठा और वहाँ जुटी भीड़ को धमका दिया। तो वहीं पुलिस वालों की धमकी के बाद भीड़ उनसे सवाल पूछने लगी कि आम जनता से बदसलूकी का अधिकार आखिर किसने दिया। जिसके बाद पुलिस वाले भड़क उठे और सवाल पूछने वालों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उनकी लोगों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस वालों ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर गाड़ी में बिठाने की कोशिश भी की, लेकिन लोगों का विरोध जारी रहा और वो पुलिस वालों से भिड़ गए। वीडियो नहीं बनेगा, क्या है नहीं वीडियो बनेगा, ये देखिए वीडियो नहीं बनेगा, वीडियो क्या है नहीं बनेगा, लीजिए वीडियो क्या नहीं बनेगा, वीडियो बनेगा। अभी देखिए अभी क्या होगा। नाम गौरव कुमार, पिता के नाम, पिता के नाम, ये गुंडागर्दी है, उसका क्या जुर्म है पुलिस का। हालांकि जिस महिला के साथ पुलिस वालों ने बदसलूकी की, वो रोते हुए पुलिस वालों से लोगों को छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस वालों की गुंडागर्दी नहीं रुकी। ये देखिए गाड़ी में भगाइए इसको, गाड़ी में चलो। कहाँ तुम खाना पे आएगा? हम एक नॉर्मल आदमी है, तो गवाही देने के लिए हो रहा है, हम यहाँ पर हैं, जरूरी पड़ेगा करेंगे, और जो भी होगा एसपी साहब करेंगे। काफी देर हंगामा होने और लोगों के विरोध की वजह से पुलिस वहां से चली गई, लेकिन जिस तरह से उसने लोगों के साथ व्यवहार किया, उससे सवालों में जरूर आ गए। उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में आपने नेम प्लेट और पहचान से जुड़े हुए विवाद देखे होंगे। नॉनवेज पर विवाद देखा होगा। कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा भी दिखी। अब सावन का महीना खत्म हो जाने के बाद यूपी में मछली पर महायुद्ध देखिए। सड़क पर आधे दर्जन से ज्यादा लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करने में लगे हैं। बीच सड़क हाथापाई हो रही है, कपड़ा फाड़ने की कोशिश हो रही है, थप्पड़ भी चलाए जा रहे हैं, और ये सब हो रहा है बीच सड़क पर पुलिस के सामने। इस पूरे फसाद की जड़ है 1 किलो मछली। हुआ यूं कि गोरखपुर से नेपाल जाने वाले गोरखपुर सोनौली मार्ग पर पीपीगंज बाजार में एक मछली की दुकान पर 2 लोगों ने रोहू मछली का ऑर्डर दिया, लेकिन दुकानदार के पास सिर्फ 4 किलो मछली बची थी। दोनों खरीदारों का दावा था कि उन्होंने पहले मछली का ऑर्डर दिया था, ऐसे में उन्हें मछली दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो न सका और बीच सड़क शुरू हो गया गोरखपुर का मछली युद्ध। दोनों खरीदारों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने फोन करके अपने अपने साथियों को बुला लिया और 2 पक्षों ने पुलिस के सामने ही हाथापाई कर दी। अब दोनों पक्षों के एक युवक मुकेश कुमार चौहान और ऋतिक चौहान को हिरासत में लेकर शांति भंग की धाराओं में चालान कर दिया है। और वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक घर में आग ने जमकर तबाही मचाई है। घर में आग लगने के बाद सिलेंडर में भयंकर धमाका हो गया, जिसके बाद बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर आग लग गई। आग भी ऐसी जो सब कुछ जलाकर खाक कर देने पर आमदा हो। आग की लपटें और धुएं के काले गुब्बार ने आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बना दिया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। 3 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बैग की दुकान है।
जिसे स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत खाली कराया गया। कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और घर के ऊपरी हिस्से और दुकान के कुछ हिस्से को जला दिया। हालांकि स्थानीय लोगों की सतर्कता और दमकल विभाग की तत्परता से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। घर में आग के बाद धमाके की ये तस्वीरें बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तालापारा की हैं। यहाँ गैस लीक होने की वजह से सिलेंडर में आग लग गई। आगजनी की इस घटना से बाजार में अग्निशमन सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के कटरा विधानसभा से बीजेपी विधायक और विक्रम सिंह एक गांव में विधायक वीर विक्रम सिंह के गांव में पानी की टंकी का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मंच पर रिबन काटने से पहले ही ग्रामीणों की शिकायत ने उनका पारा चढ़ा दिया। गांव वालों ने विधायक जी को बताया कि पानी की टंकी तो बन गई है, लेकिन घरों में पानी तो आ नहीं रहा है, जिसके बाद विधायक जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो वहां मौजूद अधिकारियों पर भड़क उठे। गरीब आदमी के पानी नहीं पहुंचा, उधर हमारे धोबी लोग रहते उनके पानी नहीं पहुंचा, पाल लोग रहते उनके पानी नहीं पहुंचा। विधायक जी का गुस्सा यही नहीं थमा, बल्कि उन्होंने घर घर जाकर अधिकारियों के सामने लोगों से पूछा कि क्या पानी आ रहा है। पानी आ रहा अधिकारियों को फटकार के साथ विधायक ने नसीहत दी कि ऐसे काम करेंगे तो फिर वो वोट कैसे मांगेंगे। पूरा गांव कह रहा है यहाँ पानी नहीं आ रहा, पूरा गांव बता, मैं वीडियो कॉल करके आपको बता दूँ। और ये तो ऐसा कर रहे हैं, अगली बार हम गांव वोट मांगना मुश्किल पड़ जाएगा मुझे। विधायक की फटकार के बाद अधिकारियों ने जल्द पानी मुहैया कराने का वादा किया। और वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों गुट गांजा बेचने को लेकर एक दूसरे से भिड़ गए और अचानक सड़क अखाड़े में तब्दील हो गई। दोनों गुट एक दूसरे पर लात घूंसों की बौछार करने लगे। हालांकि कुछ लोगों ने दोनों गुटों में बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। ये हंगामा काफी देर तक सड़क पर चलता रहा। आरोप है कि गांजा बेचने वाले तस्करों के दो गुटों में झगड़ा हुआ, जो मारपीट के बाद एक दूसरे को धमकी भी देते रहे। अगर आपके पास इंटरनेशनल पुलिस आए तो उसे क्रॉस वेरीफाई जरूर करिएगा। नोएडा में ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ है जो पुलिस से लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ता तक बन जाते थे और फिर मीडिया कर्मी बनकर खबरें लेने पहुंच जाते थे। इंटरनेशनल पुलिस और क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये नाम सुनने में किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का लगता है, लेकिन असल में ये जालसाजी और ठगी करने वाले गिरोह का नाम है। इनकी अपनी वेबसाइट है जिस पर कई मंत्रालयों और कई देशों की पुलिस के साथ जुड़े होने का ब्यौरा है। ये पुलिस की नजर में तब आए जब इन्होंने नोएडा में अपना इंडिया हेड ऑफिस खोला। ये लोग खुद को एक ट्रांसनेशनल पुलिस बताते थे, परंतु इनके पास इस तरह के कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इनके पास से बरामद नहीं हुए थे। इनके पास से कई सारे विजिटिंग कार्ड, ID कार्ड, चेक बुक्स और इस तरह के अन्य कूटनीतिक दस्तावेज इनके पास से बरामद। नोएडा पुलिस ने खुफिया जानकारी मिलने पर इससे जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, गजा में इजरायली हवाई हमले में अल जजीरा के 5 पत्रकारों की मौत की जानकारी मिल रही है। ये दावा अल जजीरा ने ही किया है। जिन पत्रकारों की मौत हुई है उनमें अनस अल शरीफ, मोहम्मद कराइका, इब्राहिम जहीर, मोहम्मद नौफल और मोमेन अलीवा शामिल हैं। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि अनस अल शरीफ का हमास से कनेक्शन था। सभी पत्रकार एक टेंट में ठहरे हुए थे और ये टेंट अल शिफा अस्पताल के पास बना हुआ था। और एक और अहम खबर आपको बता दें, पश्चिमी तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.0 मापी गई है। भूकंप का केंद्र सिंदर्ग बाली के सिर प्रांत के नजदीक था, जो इतना शक्तिशाली था कि गगनचुंबी इमारतें भी हिलने लगी, घरों में रखा सामान हिलने लगा। भूकंप आने के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए और घबराकर घरों से निकलकर इधर उधर भागने लगे। सड़कों पर भी लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। जैसे ही भूकंप आया वो बाहर निकल आए। धरती के हिलने की वजह से सिंदर्गी में एक इमारत ढह गई और पास के गोलकुक गांव में कई घर को नुकसान हुआ है, जिसके बाद फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बचावकर्मी कुछ लोगों को मलबे में तलाशते दिखे। राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। वहीं यूपी के बुलंदशहर में तेंदुए की दहशत फैली हुई है। ये औरंगाबाद के वन क्षेत्र में नजर आया है। इसकी तस्वीरें जब सामने आई
तो कार सवार राहगीरों ने वीडियो बना लिया। देखिए। अंधेरे में चमकती दो आंखों पर रोशनी पड़ी कि ये तेंदुआ है। कार सवार काफी देर तक तेंदुआ देखकर रुके रहे। उसकी मूवमेंट पर नजर रखने के लिए रोशनी डालते, लेकिन तेंदुआ वही जमा रहा। हम दो लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, औरंगाबाद जा रहे थे और रास्ते में होती मास्टर जी के खेत में ये तेंदुआ भी बहुत बड़ा तेंदुआ, ये देखिएगा, ये गया धान के खेत में नीचे ना बैठ गया। डरने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है तेंदुआ। और हम काफी देर, हमें 10 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े 3-4 मोटरसाइकिल वाले भी निकले हैं, सभी को हमने आराम से निकाला है। वन विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। साथ ही वन विभाग की टीम ने फुटस्टेप और अन्य साक्ष्य के आधार पर तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के एटा में हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक बोरवेल में बकरी गिर गई थी। जब ग्रामीण बकरी को निकालने के लिए बोरवेल में उतरे तो वहां मगरमच्छ बैठा हुआ मिला, जिसके बाद कुछ लड़कों ने बोरवेल में उतरकर मगरमच्छ को पकड़ लिया और उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो छूटकर फिर गड्ढे में जा गिरा। मगरमच्छ को बोरवेल से निकालने के बाद लोगों ने उसके मुंह पर रस्सी बांधी और उसे कंधे पर लादा और बाइक तक लेकर आए, लेकिन मगरमच्छ काबू में नहीं आ रहा था, जिसके बाद उसकी मुंह की रस्सी को कसा गया। इस दौरान एक आदमी ने लापरवाही दिखाते हुए मगरमच्छ के मुंह को छूने की कोशिश तो की, लेकिन उसने झपटा मारा, जिसके बाद उस आदमी ने उसको चांटे भी मारे। इसके बाद 3 लड़कों ने मगरमच्छ को बाइक की सीट पर लादा और अपने साथ ले गए। गांव वालों ने वन विभाग का इंतजार किए बिना उसे काली नदी में छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक पुराने मकबरे को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू संगठनों ने 200 साल पुराने इस मकबरे को मंदिर बताया है और आज पूजा करने की धमकी भी दी गई है। इस ऐलान के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और विवादित स्थल के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे कोई घटना न हो। लेकिन फतेहपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष ने फिर भी पूजा पाठ करने की धमकी दी है। मंदिर में पूजन अर्चन करना है, ये हम करेंगे, जरूर करेंगे। प्रशासन को जो समझ में आए वो करे। बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने दावा किया कि मकबरा ऐतिहासिक रूप से ठाकुर जी का मंदिर है, जिसे आक्रांताओं ने मकबरे में बदल दिया था। ठाकुर द्वारा है, वहाँ मंदिर है। हालांकि स्थानीय लोग हिंदू संगठनों के ऐसे दावे को नकार रहे हैं। मेरे बचपन से मैं इसको ऐसे ही देख रहा हूँ, यहाँ कोई नहीं आता जाता, खुला रहता था बराबर। ये इसके अंदर जब भी गए तो एक चेन लटक रही थी और 2 मज़ारें इसके अंदर बनी हुई है, ये मैंने देखा। और अब बात करते हैं द्रास की, जहां पर एक गर्भवती महिला के लिए जवान देवदूत बनकर आए। जवानों ने सारी बाधाओं को पार करते हुए घाटी के दुर्गम और दूर दराज इलाकों में बसे हुए गांव में वो दाखिल होते हैं और वहां से गंभीर रूप से बीमार गर्भवती महिला को सुरक्षित अस्पताल लेकर पहुंचे। द्रास के इस इलाके में पहुंचने का जरिया घाटियां और ऊंचे नीचे रास्ते ही है। मुश्को घाटी में जब बहुत ज्यादा खतरे वाले गर्भवती मरीज के होने की जानकारी मिली तो सेना एक्टिव हो गई। 55 गोरख राइफल के जवान दुर्गम रास्तों को पार करते हुए बरकवाला खानाबदोश इलाके में पहुंचे और महिला को मौत के मुंह से निकाल लिया। मुश्को घाटी के बरकवाला इलाके तक पैदल जाने का रास्ता भी जोखिम भरा है। ये घाटी नियमित सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण अलग थलग पड़ी है। खराब मौसम में यहाँ पहुँचना असंभव है, लेकिन सीरियस मरीज को जवानों ने स्ट्रेचर के जरिए सुरक्षित निकाला। 6 जवानों की टीम ने चुनौतीपूर्ण मुश्कोह नाला और उबड़ खाबड़ रास्ते पार किए और गंभीर रूप से बीमार गर्भवती महिला को द्रास के अस्पताल पहुंचाया। और देखिए, उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के दौरान कनेक्टिविटी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण लीमची गार्ड पुल बह गया था, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया था। अब इस रास्ते पर एक अस्थायी पुल बना लिया गया है, जिसकी खुशी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और सेना के जवानों में देखी जा सकती है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लिमचा गार्ड में आपदा से बर्बाद हुए पुल बना लिया गया है। भले ही ये पुल अस्थायी हो, लेकिन बीआरओ और भारतीय सेना के इस युद्ध स्तर से किए गए प्रयास की वजह से सोनगाड तक सड़क मार्ग सुचारू हो गया है, जिस पर अभी सिर्फ पैदल आना जाना ही संभव है। इस अस्थायी पुल को बेली ब्रिज कहते हैं।
ये भी समझ लीजिए कि आखिर ये बेली ब्रिज होता क्या है। बेली ब्रिज एक तरह का अस्थायी पुल है जिसे कम समय में बिना किसी भारी मशीनरी के स्टील के पूर्व निर्मित हिस्सों को नट बोल्ट से जोड़ा जाता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग सेना, आपदा राहत या ऐसे इलाकों में होता है जहां स्थायी पुल बनाना मुश्किल हो। उत्तराखंड के धराली में आपदा के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। धराली समेत हर्षिल घाटी और गंगोत्री के दूसरे इलाकों में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम भी लगातार चल रहा है। अब तक 1273 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। और आइए अब बात करते हैं चाइना की, क्योंकि यहाँ पर जीत के जश्न की तैयारियां चल रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर जीत की 80वीं वर्षगांठ पर सैन्य परेड का आयोजन किया जाना है, जिसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन सहित कई राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। चीन के तियानमेन चौक पर यह उस सैन्य परेड का पूर्वाभ्यास है जो कि आगामी 3 सितंबर को आयोजित की जानी है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर विजय की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य बीजिंग में सैन्य परेड का आयोजन होना है। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक शनिवार को आगामी परेड के लिए अपना पहला पूर्वाभ्यास किया गया। विजय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली सैन्य परेड में चीन अपने नए हथियारों का प्रदर्शन भी करेगा। राष्ट्रपति और सेना प्रमुख शी जिनपिंग इस अवसर पर भाषण देंगे। चीन के सरकारी टीवी के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और कई राष्ट्राध्यक्ष इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। मौसम की मार से सुपर पावर भी बेहाल है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। आलम ये हो गया है कि वहां पर कुछ इलाकों में 10 इंच तक बारिश हो गई है। विस्कॉन्सिन राज्य के मिल्वॉकी में हर तरफ पानी का बसेरा है। जहां तक नजर जा रही है वहां आफत ही दिख रही है। बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। घर, गाड़ियां और पेड़ पौधे तक पानी में डूबे पड़े हैं। भले ही रास्ते पानी में गुम हो गए हैं, लेकिन काम की वजह से लोगों को बाहर आना पड़ता है और घुटने तक पानी में पैदल ही सड़क पार करनी पड़ती है, जो सुपर पावर अमेरिका की बाढ़ से बेहाली की कहानियां बयां कर रही हैं। अथाह बारिश रोजमर्रा के कामों में भी बाधा बन रही है। अमेरिका के इस राज्य में मेले और खेलों की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं रद्द की जा चुकी हैं। अमेरिका में मौसम विभाग ने कंसास, आयोवा, नेब्रास्का, मिसौरी, इलिनॉय और विस्कॉन्सिन के कुछ हिस्सों के लिए फिर से बाढ़ की चेतावनी जारी की है। और आइए एक बार फिर बात करते हैं चाइना की, जहां के चेंगदू में वर्ल्ड गेम्स हो रहे हैं। यहां पर आधुनिक तकनीक से काम करने वाले रोबोट्स ने डांसिंग प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया और 2 रोबोट्स ने 6 लोगों की डांसिंग टीम के साथ परफॉर्म किया। तांगबा नाम के इन रोबोट्स ने चेंगदू के डांसिंग अरीना में धमाल मचा दिया, क्योंकि दोनों रोबोट संगीत की धुन के साथ लय और ताल में डांस कर रहे थे। जैसे ये दोनों स्टेज पर डांस कर रही 6 लोगों की टीम को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। इस खेल आयोजन में तांगबा रोबोट चीयर लीडर्स की भूमिका निभा रहे हैं। हम गति नियंत्रण प्रणाली और गति नियोजन एल्गोरिदम का उपयोग करके इन दोनों रोबोट से चलने, मुड़ने और अंग संचालन संयोजनों का प्रदर्शन करा रहे हैं। फिलहाल ये दोनों कलाकारों की लय के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। चीन में फिलहाल इन रोबोट्स का उपयोग सांस्कृतिक, वाणिज्य, पर्यटन और खेल सहित अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है। कंपनी का दावा है कि आने वाले समय में ये दोनों रोबोट्स रोजमर्रा के कामकाज का हिस्सा भी बनेंगे, जिन्हें देखने के लिए भारी तादाद में दर्शक भी जुट रहे हैं। और आइए अब बात उत्तराखंड की, जहां के मसूरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ड्राइवर की लापरवाही की वजह से एक मिनी लोडर अनियंत्रित हो गया और मिनी लोडर ने पहले सड़क किनारे खड़ी हुई गाड़ियों को टक्कर मारी और फिर 2 महिलाओं को चपेट में ले लिया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि 2 महिलाएं सड़क किनारे चल रही थी। तभी सामने से एक मिनी लोडर आते हुए दिखाई दी, जिसे चला रहे ड्राइवर ने महिलाओं पर ध्यान ही नहीं दिया और सड़क किनारे मौजूद गाड़ियों को टक्कर मारते महिला को ठोकर मार दी, जिससे दोनों महिलाएं सड़क पर ही गिर गई। टक्कर लगने से एक महिला को गंभीर चोटें लगी, जबकि दूसरी महिला बाल बाल बच गई। गनीमत रही कि महिलाओं को ठोकर लगते ही ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं आसपास तमाम लोग मौके पर पहुंचे, घायल महिलाओं को बाहर निकाला और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना मसूरी के अपर मॉल रोड की है। वहीं उत्तर प्रदेश के बस्ती में खौफनाक हादसे की तस्वीरें यहां से सामने आई है, जहां पर 2 बाइकों की आपस में टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक की मौत की जानकारी है, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
यह उस भयंकर टक्कर का खौफनाक वीडियो है। टक्कर ऐसी कि बाइकों के भी पर खच्चे उड़ गए। सीसीटीवी में दिखा कि एक बाइक सवार सड़क पर आराम से दाईं तरफ मुड़ने की कोशिश कर रहा है और तभी पीछे से तेज रफ्तार आई बाइक ने उसे टक्कर मार दी। लेकिन टक्कर मारकर आगे बढ़ी बाइक भी आगे दूसरी गाड़ी से टकरा गई और वो दोनों भी गिर गए। टक्कर की आवाज से पूरा इलाका सहम उठा। राहगीर भागकर घायलों की मदद के लिए पहुंचे, लेकिन भयानक टक्कर से बाइक पर बैठे एक युवक की मौत हो गई। आपने कार में अक्सर लोगों को कुत्ता या फिर दूसरा जानवर घुमाते हुए देखा होगा, लेकिन शिमला से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स कार के अंदर तेंदुए के बच्चे को घुमा रहा था। चलती हुई कार में तेंदुए का बच्चा शीशे को खोलने की कोशिश कर रहा था ताकि वो किसी तरह बाहर निकल जाए। बेटू 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 नो नो बेटू नो बेटे, अभी मैं आपको सुरक्षित जगह में पहुंचा रहा हूँ, आप चिंता मत करो। बस मेरे शेरू, बस मेरे बच्चे, बस बस बस। इस दौरान कार चला रहा शख्स इसे पुचकारता दिखाई दिया। दरअसल जब ये शख्स रास्ते से गुजर रहा था तो उसे तेंदुए का ये बच्चा नजर आया और इस शख्स ने उसे गाड़ी में बैठा लिया। ये शख्स सीधे वन विभाग के दफ्तर पहुंचा और तेंदुए के बच्चे को वन विभाग की टीम को सौंप दिया। देखिए, इन दिनों सोशल मीडिया पर रील बनाने, लाइक और व्यूज का नशा कुछ इस कदर लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है कि लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया तो युवक की अकल ठिकाने आ गई। साधु के वेश में पुल पर मौजूद युवक का नाम सुरेश यादव है, जिसने पहले कैमरे पर पोज दिया, डायलॉग बोला, फिर पुल की रेलिंग की दूसरी ओर जाकर नदी में छलांग लगा दी। वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आ गई। युवक को हिरासत में लिया, जिसके बाद युवक दूसरे लोगों से उफान मार नदियों से दूर रहने और जानलेवा स्टंट न करने की अपील करता नजर आया। गंगा मैया का स्तर बढ़ा हुआ है। मैं गंगा मैया में कूद गया था। आप लोग इसको नकल न करें। हम सभी अपने जनपद वासियों को, मैं अपना छलांग, मुझे तैराकी आता है, मैं छलांग लगाया और मैं अपने छलांग को मैं बहुत बड़ा गलती मानता हूं। बताया जा रहा है कि युवक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करने के लिए कई बार नियमों को तोड़ चुका है, जिसके बाद पुलिस ने युवक पर कार्रवाई की। बारिश के मौसम में कई बार आंखों का धोखा हो जाता है। जिस जगह को आप सड़क समझ बैठे, असल में वो गड्ढा या फिर नाला निकले। कुछ ऐसा ही हुआ है हैदराबाद में। और नतीजा ये हुआ कि एक डिलीवरी बॉय बाइक समेत इस खुले नाले में गिर गया, जिसके बाद उसे बचाने की कोशिश शुरू हो गई। पीछे दे उस तरफ। अरे इसको पकड़ा, फंसाओ ना उसको, इसको बचा दे। ये डिलीवरी बॉय गले तक नाले में डूबा हुआ था और इसी नाले में इसकी बाइक गिरी हुई थी, जिसको निकालने की कोशिश की जा रही थी। दोनों तरफ ऐसा बाहर आना चाहिए। टायर में लगा दो, पीछे टायर में डाल के ऊपर से निकालो। ऐसा डालो, ऐसा टायर में निकाल के ऊपर डाल दो। कुछ देर की मशक्कत के बाद बाइक बाहर निकल आई और ये डिलीवरी बॉय भी बाहर निकल गया। ये वीडियो एलबी नगर का बताया जा रहा है। इस घटना में डिलीवरी बॉय की बाइक तो खराब हुई, उसका फोन भी काम नहीं कर रहा है। लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि जगह जगह इसी तरह के खुले नाले हैं, लेकिन फिर भी साइन बोर्ड नहीं लगाया जाता। वहीं छत्तीसगढ़ में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका सबूत देती तस्वीरें बिलासपुर से सामने आई हैं, जहां पर सरेराह युवकों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान जमकर लात घूंसे भी चले। एक गुट बाइक से आया और दूसरा कार से। कार से आए युवक ने बाइक सवार युवकों को जमकर पीटा। देखिए कैसे जमीन पर गिरा कर बाइक सवार को पीटा गया। इस दौरान रोकने की कोशिश करने वालों को भी कार सवार ने जमकर मारा। मारपीट कर धमकी देकर कार सवार वहां से निकल गया। इस दौरान मारपीट देखने के लिए मजमा लग गया, लेकिन कार सवार बिना डरे युवकों को मारते रहे। मामला सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। और आइए अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां पर चेन स्नैचर के हौसले इतने बुलंद है कि जहां के जींद से चेन स्नैचिंग का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्नैचर बेखौफ अंदाज में महिला के गले से चेन छीनकर फरार होता हुआ नजर आया। देखिए कैसे चेन छीनी और चोर फरार हो गया। जिस महिला के गले से स्नैचर ने सोने की चेन छीनी वो बीजेपी नेता की पत्नी है। महिला के पति बीजेपी में जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी रखते हैं।
सीसीटीवी में मॉडल टाउन पार्क के पास काला सूट पहने महिला पैदल जाती दिखी। इनमें से एक स्नैचर स्कूटी से उतरा और उसने महिला का पीछा किया और मौका देखते ही महिला की चेन छीनी और फरार हो गया। महिला इन चोरों के पीछे भागी थी लेकिन पकड़ नहीं पाई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ग्राहकों की सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है उसकी गवाही देता एक वीडियो आया है सामने। कानपुर के ढाबे में खाना खाने के दौरान ग्राहक की रोटी के अंदर से छिपकली निकली, जिसके बाद ग्राहक को उल्टियां होने लगी। तब ग्राहक ढाबे के संचालक से शिकायत करने पहुंचा। यही वाली है, यही वाली है, यही वाली है। हाँ, यही वाली है। ये क्या? छिपकली। ये हटाइए, आप ये हटाइए। ये आप लिखिए, हाथ लगाइए ना इसमें। हल्का उठाइए। ये देखो पहले आप, ये देखिए, ये देखिए छिपकली का पूरा बच्चा, छोटी मोटी। मामला जीटी रोड हाईवे पर बने रमैया ढाबे का है, जहां रोटी बनाने वाले कारीगर ने रोटी के साथ छिपकली भी तंदूर में सेंक दी और देखा तक नहीं। बात करते हैं बिहार की, जहां पर कुत्ते के बाद अब बिल्ली ने भी आवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया है। जी हां, इससे पहले सोनालिका ट्रैक्टर, बाइक, ईयरफोन के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से भी आवेदन किया जा चुका है। इस ऑनलाइन आवेदन में आवेदक की तस्वीर की जगह बिल्ली की तस्वीर लगी है। आवेदक के नाम की जगह कैट कुमार लिखा गया है। इस बिल्ली ने खुद को पुरुष की श्रेणी में रखा है और पिता का नाम कैटी पॉस बताया है। इसी तरह मां के नाम की जगह कटिया देवी लिखा गया है। आवेदन में ईमेल एड्रेस की जगह आशुतोष कुमार सोनी का नाम लिखा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस शैतान बिल्ली को पकड़ने में पुलिस को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यह आवेदन रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल में दिया गया है। बिल्ली ने खुद को नासरीगंज प्रखंड का निवासी बताया है और अपना गाँव अतिमीगंज दर्ज कराया है। आवेदन के उद्देश्य की जगह स्टडी लिखा है, यानी ये शैतान बिल्ला पढ़ाई पूरी करने के लिए आवास प्रमाण पत्र बनवा रहा है। हालांकि अधिकारियों की इस आवेदन पर नजर पड़ गई, जिसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। बात करते हैं यूपी के कानपुर की, जहां पर किन्नर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। किन्नर को किसी ने मारा, किसने मारा और उसकी वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मूल रूप से मैनपुरी की रहने वाली काजल किन्नर पिछले कई दिनों से कानपुर में किराए के मकान में रहती थी। काजल किन्नर के साथ उसका 12 साल का भाई भी रहता था। 4 दिन से उसके परिजन लगातार उसे फोन कर रहे थे, लेकिन जब फोन पर बात नहीं हो पाई तो वो सीधे किराए के कमरे पर पहुंच गए और जब मकान के बाहर पहुंचे तो घर से दुर्गंध आने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस जब ताला तोड़कर अंदर पहुंची तो बेड के बॉक्स में किन्नर का शव पड़ा हुआ था। घटना हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के खाड़ेपुर इलाके की है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला कि काजल किन्नर की गोलू और हेमराज नाम के 2 लड़कों से दोस्ती थी। स्थानीय लोगों को इन्हीं दोनों में से किसी एक पर हत्या का शक है। और अब बात मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां पर एक महिला ने अपने प्रेमी को पहले घर बुलवाया और फिर घर वालों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिन 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें महिला के अलावा उसका पिता, उसका देवर और उसकी बहन का लड़का भी शामिल है। इन सभी ने प्लानिंग के तहत संजय यादव नाम के शख्स को घर पर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। ये जालौन का रहने वाला है और ये ट्रक ड्राइवर है जो मतलब संजय यादव, और वो मेला से मिलने आता था। तो मेला के जो पिता ने और उसके जो मेला के पति के छोटे भाई ने काफी मना किया, समझाया कि इसको मत मिला करो, लेकिन वो मिलने बार बार आता था। तो इस बात को लेकर के एक जो मेला के पिता ने उसको बुलवाया मेला से फोन कराकर, और फिर उसके बाद उसको मुरूद गांव के पास खाली जगह में ले जाकर वहां पर उसकी हत्या कर दी गई। महिला का कहना है कि संजय यादव ने उसका प्राइवेट वीडियो बना लिया था और उसी वीडियो के जरिए बार बार उसे ब्लैकमेल किया करता था। और आइए अब बात करते हैं ओडिशा की, जहां के बालांगीर में 12 साल के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस हत्याकांड में पुलिस ने बच्चे के बड़े भाई को गिरफ्तार किया। आज उसकी उम्र 17 साल है। 17 साल के लड़के ने बताया कि माँ बाप उसे कम प्यार करते थे और पूरा ध्यान 12 साल के उसके छोटे भाई पर देते थे, जिससे वो आहत था। हत्या की वारदात 1.5 महीने पहले की है, लेकिन अब पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए मृतक के बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया और उसी की निशानदेही पर बच्चे का शव बरामद किया, जिसे उसने घर के पास ही दफना दिया था। पुलिस कई दिनों से इस हत्याकांड को सुलझाने की कोशिश कर रही थी और इसी बच्चे की मां का एक बयान पुलिस के लिए कारगर साबित हो गया। दरअसल मां ने बताया कि घटना के दिन जब वो घर लौटी थी तब उसका बड़ा बेटा फर्श धो रहा था और जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो 17 साल के बड़े भाई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बड़े भाई ने पूछताछ में बताया कि उसने किचन में रखे चाकू से छोटे भाई पर वार किया और फिर घर के पास गड्ढा खोदकर उसका शव उसी में दफना दिया। जांच में यह भी पता चला कि बड़े भाई ने शव को पहले घर के पीछे दफनाया, लेकिन रात को जब माँ बाप सो गए तब उसने शव को गड्ढे के बाहर निकाला और फिर घर से 300 मीटर दूर ले जाकर दफना दिया।
बड़े भाई ने पूछताछ में यह भी बताया कि हत्या के बाद उसने छोटे भाई के शव को मां की साड़ी में ही लपेट दिया था। अर्चना तिवारी नाम की एक लड़की ट्रेन में बैठकर इंदौर से कटनी जा रही थी। ट्रेन तो कटनी पहुंच गई, लेकिन अर्चना तिवारी जिस सीट पर बैठी हुई थी वहां सिर्फ उनका बैग ही बचा था। अब कई जिलों की पुलिस अर्चना तिवारी की तलाश में जुटी हुई है। इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि अर्चना तिवारी पीठ पर बैग टांग कर बाहर निकली थी। यहाँ से वो सीधे रेलवे स्टेशन पहुंची, लेकिन कटनी तक नहीं पहुंच पाई। अर्चना को रिसीव करने के लिए पूरा परिवार कटनी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था, लेकिन उसकी सीट से सिर्फ बैग बरामद हुआ जिसमें राखी और मिठाई रखी थी। अर्चना तिवारी के रहस्यमय तरीके से लापता हो जाने के बाद रेलवे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। अर्चना सिविल जज की तैयारी कर रही थी और गुरुवार शाम नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच में सफर कर रही थी। परिजनों ने बताया कि गुरुवार रात करीब 10:15 बजे के बाद अर्चना का फोन स्विच ऑफ हो गया था। 27 साल की अर्चना की आखिरी लोकेशन नर्मदापुरम जिले के नर्मदा ब्रिज पर मिली है और अब नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।